वेलकम टू मेड लाइफ 52। मेड लाइफ 52 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद बिहारी सर और आप सभी को ह्यूमन बॉडी बायोलॉजी क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 34 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं? जिगर को। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं? रासायनिक कारखाना है ना, केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। जिगर को लीवर को कहते हैं ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर के किस अंग को नेफ्रॉन का संबंध है? मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है ना? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। किस अंग से मीन्स अंग अगर बोल रहा है तो यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी। अंग अगर बोल रहा है तो किडनी होता, बट यहाँ पे बताया जा रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। किस अंग से संबंधित है तो किडनी से संबंधित है, और अगर पूछा जाता किस प्रणाली से संबंधित है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से प्रणाली। एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है किडनी, जो उत्सर्जन प्रणाली से बिलोंग करता है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है ना? मानव त्वचा को कौन रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन। मेलानिन हमारे बॉडी में एक प्रोटीन है जिसके कारण से हर इंसान का त्वचा का रंग अलग अलग होता है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? आरबीसी। आरबीसी क्या हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, मुख्य कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी को कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस ग्रंथि का नाम बताया जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसीलिए इसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि जितना भी एंडोक्राइन ग्लैंड है सभी पे इसका कंट्रोलिंग है ना? सभी पे के कार्यों पर इसका कंट्रोलिंग है ना, इसलिए इस ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? तो WBC है ना, WBC को हम मानव शरीर की सैनिक कहते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा ये संरक्षक होता है, इम्यून सिस्टम को बनाता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि DNA मुख्य रूप में कोशिका के किस भाग में संग्रहित होता है? कोशिका के किस भाग में संग्रहित होता है? तो न्यूक्लियस में, नाभिक में होता है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना? 8 नंबर क्वेश्चन में विषाणु में क्या पाया जाता है? वायरस। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर? मानव के शरीर के किस ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है? कोशिका का विभाजन नहीं होता, तो नर्वस टिश्यू में है ना, तंत्रिका ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता। 10 नंबर क्वेश्चन, नवजात बच्चे को BCG का टीका कब दिया जाता है? 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर BCG का टीका दे जाना चाहिए बच्चे को, है ना। ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है ना? ग्लूकोमा हमारे बॉडी में बीमारी थी जिसका संबंध आँख से होती है ना, आँखों में एक बीमारी होती है जिसका नाम ग्लूकोमा है। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव के वीर्य में किसके प्रदूषण से विकार होता है? तो किडनी में सबसे ज़्यादा अगर कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है, कैडमियम हमें ज़्यादा इनहेल करने लगते हैं, ज़्यादा पानी में कैडमियम की मात्रा, अगर वाटर इनटेक करते हैं, वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, तो उसमें अगर कैडमियम की मात्रा ज़्यादा होती है ना, तो हमारे किडनी पे असर करता है, किडनी इफेक्ट हो जाता है ना। तो 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर? किस वैज्ञानिक ने है ना, किस वैज्ञानिक ने DNA का विश्लेषण सबसे पहले किया था? 2 वैज्ञानिक थे, जो 2 साइंटिस्ट थे, क्रिक और वाटसन है ना। वाटसन और क्रिक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले DNA के बारे में पूरे बताया था, पूरी डिटेल्स में, है ना। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो आप तक जल्द पहुँचे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ऑन कर लेना, है ना। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है माँ के भ्रूण से। माँ के भ्रूण से ही बच्चे में लिंग का निर्धारण होता है।
15वां नंबर क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन में है कि 15 नंबर क्वेश्चन थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य लक्षण या कारण क्या है ना? आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी से डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जिसकी वजह से हमें थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म होती है, जो बीमारी होती है जिसमें थायराइड का थायरॉक्सिन जो हार्मोन होती है वो ज़्यादा निकलने लगता है या कम निकलने लगता है, तो उसी वजह से दो तरह की बीमारी होती है, जो थायरॉइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड का कम हो जाना, थायराइड का बढ़ जाना, है ना, दो तरह की बीमारी। सब्सक्राइब फॉर यूट्यूब चैनल, है ना, मेडलाइफ 52। ये हमारा फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम में मेडलाइफ 52 नाम सर्च करके आप ये कर सकते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण है डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, है ना, आयोडीन कमी। तो 16वां नंबर क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन में है ना, किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सोयाबीन में। सोयाबीन एक खाद्य पदार्थ है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करती है ना? कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करती है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। अगर जब किसी औरत का जन्म, किसी औरत ने अगर बच्चा को जन्म दिया है, अगर उसके स्तन में दूध नहीं बन रहा है तो प्रोलैक्टिन एक टेस्ट होती है, वो टेस्ट कराना चाहिए। इसके कारण पता चल जाएगा कि क्या उसमें हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो पता चल जाती है ना। तो आप प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही स्तन से दूध निकलता है ना। किस पोषक तत्व की कमी से, 18 नंबर क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी होती है ना? कमी से, है ना, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए एक न्यूट्रिशन है जिसके कारण आंखों की बीमारी होती है ना। 19वां नंबर क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया के इलाज में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष, आंखों की बीमारी होती है। हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश में हो गया, और निकट दृष्टि दोष, इसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो कन्वेक्स लेंस और उत्तल लेंस से हम हाइपरमेट्रोपिया को, दूर दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन हाँ ना, 20वां नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के कंस्ट्रक्शन में, है ना, बनावट में क्या आवश्यक है? लोहा, है ना, आयरन होती है जो है ना, आयरन तत्व होती है, उसके अगर उसकी मात्रा हम भोजन में अगर लेते हैं, आयरन वाली जो फूड होती है, जैसे पालक है और फ्रूट्स है, जितने सारे फ्रूट्स है, जो बनाना है और एप्पल है, ये सब लेते हैं तो उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इससे हीमोग्लोबिन बनता है। 21वां नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कोशिका का शक्तिगिरी किसे कहा जाता है ना? पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को, सेल में एक ऑर्गेनिज्म होती है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको कहते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी, है ना? एंटोनी लीवेनहॉक। कोशिका, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी लीवेनहॉक ने। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक, टिश्यू। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है ना? उत्तक कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? है ना, किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं, है ना। अगर बॉडी के किसी पार्ट में, स्किन पार्ट में ऊपर एक्सटर्नल एरियाज़ में और कहीं पे स्किन डैमेज हो गया या मसल्स डैमेज हो गया तो उसको हम नेक्रोसिस बोल सकते हैं, है ना। बॉन्ड, जितने सारे बॉन्ड होती हैं
उसको नेक्रोसिस का ही वो पार्ट है ना। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है ना, जम्भाई आता है ना, जो जब नींद ज़्यादा आता है ना, नींद आने लगता है तो जम्भाई बहुत ज़्यादा आता है, तो जम्भाई भी उसको यामिंग बोलते हैं, यामिंग इंग्लिश में। तो क्यों आती है? फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है फेफड़ों में, तो इसलिए जम्भाई आती है इंसान को। 26वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन खून के स्कंदन में मदद करती है? खून के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करती है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में विटामिन के अगर हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में अगर रहता है तो कहीं पर बॉडी में किसी पार्ट में अगर कट छट जाती है तो बहुत जल्दी ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है ना, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 27वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की आँखों के रंग कौन निर्धारित करता है ना? आइरिस है ना, आइरिस परितारिका हमारे आँखों में, आँखों का एक पार्ट है आइरिस, जिसको परितारिका बोलते हैं, जो आँखों का कलर निर्धारित करता है ना। किसी इंसान का अगर कलर, किसी इंसानों के आँख का कलर अगर चेंज है तो उसको हम बोल सकते हैं कि आइरिस का कलर उसका डिफरेंट होने के कारण आँखों का कलर ऐसा लग रहा है। जैसे ऐश्वर्या राय का है ना, ऐश्वर्या राय क्या कलर, आँखों का कलर चेंज है तो उसको, उसकी आँखों का आइरिस परितारिका डिफरेंस है, इसलिए ऐसा दिख रहा है उसको, है ना। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है ना? कॉर्निया में, मानव नेत्र की कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता, मीन ब्लड नहीं पाया जाता। कॉर्निया भी एक ह्यूमन बॉडी के आइज़ का एक पार्ट है ना, कॉर्निया, उसको कॉर्निया बोलते हैं। तो उसमें मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है ना? कॉर्निया में नहीं पाया जाता। 29वां नंबर क्वेश्चन, जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? आनुवांशिक लक्षणों का डीएनए करता है ना। डीएनए के बारे में पहले ही बता चुके थे। डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण किसने किया था, उसके बारे में पूरे डिटेल में किसने बताया? वाटसन और क्रिक ने बताई थी, है ना। तो इसमें बताया जा रहा है कि डीएनए जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है ना। आनुवांशिक लक्षणों का, जिस तरह से बाप में और बेटे में कैरेक्टर का आना जाना होता है ना, तो डीएनए की वजह से ही होता है। डीएनए में जीन होता है, तो उसी की वजह से, डीएनए के वजह से ही आनुवांशिक लक्षणों का एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन तब देखते हैं, कोशिका के किस अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? आत्मघाती थैली है ना, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं, है ना। लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली बोलते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि किसी कोशिका का पाचन थैली कहते हैं ना, लाइसोसोम को। जो लाइसोसोम अभी आत्मघाती थैली के बारे में, जिसके बारे में बताया ना, उसी को हम पाचन थैली ही बोलते हैं ना। लाइसोसोम को ही पाचन थैली बोलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी? वर्टिब्रा है ना, वर्टिब्रा की कुल संख्या कितनी होती है? 33। स्पाइनल कॉर्ड में जो हड्डियां होती है ना, रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जो होती है, बैकबोन में जितनी सारी हड्डियां होती है ना, उसमें 33 हड्डी होती है। तो 33वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पेनिसिलिन जो एक प्रतिजीवी एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग की जाती है, किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है, फंगस से। पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन एक मेडिसिन भी आती है, एंटीबायोटिक होती है, है ना। तो कवक से बनाया जाता है ना, कवक से, फंगस बनाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एपिसोड का। तो आँखों की रोशनी के कौन से विटामिन उत्तरदायी है? आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? विटामिन ए। पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि किस विटामिन की कमी से, किस पोषक तत्व की कमी से आँखों की बीमारी होती है। ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा उलट के क्वेश्चन पूछा गया है। आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है?
तो विटामिन ए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 34 क्वेश्चन आज इस एपिसोड में होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोग को इससे भी अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा जो आने वाले एग्ज़ाम्स में, मेडिकल एग्ज़ाम्स में भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और बहुत सारे रेलवेज़ की एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम होने वाली है, एसएससी एग्ज़ाम्स में साइंस के क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आप लोग को बहुत आसानी हो जाएगी एक एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करते हैं तो। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही।